नमस्कार। रतनपाल डोडियार, सहायक आचार्य हिंदी, हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं बीए तृतीय वर्ष हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत तुलसीदास कृत कवितावली के अयोध्या कांड के अंतर्गत उनका वनगमन प्रसंग, जहाँ पर हम देख रहे हैं पिछले पद में हमने देखा था, पिछली व्याख्या के दौरान हमने देखा था कि राम अयोध्या को त्याग देते हैं और सरयू नदी को पार करने के लिए केवट से संवाद करते हैं। उसी क्रम में यहाँ कल हमने राम की स्थिति का वर्णन किया था। आज हम देख रहे हैं कि उनके साथ साथ उनकी पत्नी जो सीता भी वन में प्रस्थान कर रही थी, उनके साथ ही चली थी और सीता की मनः स्थिति का यथार्थ चित्रण यहाँ पर देखने को मिलेगा। पूर्ते निकसी रघुवीर वधू, यानी नगर से निकली रघुवीर अर्थात राम की वधू पत्नी सीता उनके साथ निकली और धरी धीर दे मग में डग दे, बड़े धैर्य पूर्वक 2-4 कदम मार्ग में वो चली। और इसके बाद उनकी दशा ऐसी होती है कि झलकी भरी भाल कनी जल की, अर्थात उनके ललाट पर पसीने की बूंदें झलकने लग जाती है, अर्थात उनके चलने से उनके शरीर पसीना पसीना होने लगता जाता है। पूट सूखी गए और उनके होंठ सूख जाते हैं। गए मधुरा धरवे, यानी बड़े मधुर मधुर उनके जो कोमल कोमल जो होंठ थे, जिनमें मधु अर्थात जिसको हम कह सकते हैं कि बड़े कोमल और लालिमा युक्त उनके जो होंठ थे वह सूख जाते हैं जब वह वन में चलने लगती हैं, आगे बढ़ने लगती हैं, वन मार्ग को प्रस्थान करती है। और इतना थोड़ा सा चलने के बाद में सीता की स्थिति ये हो जाती है कि वह मानो थक सी जाती है, फिरी बूझती है। फिर वह पूछने लगती है राम से कि चलनो अब केतिक, अब कितना दूर और चलना है। पर न कुटी करिहो कित हवे, अर्थात राम ने उन्हें बताया होगा, सीता को मना करा होगा कि तुम्हें वन में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ वन में तो हमें मार्ग में चलना पड़ेगा और झोपड़ी के अंदर रहना पड़ेगा, पर्णकुटी के अंदर रहना पड़ेगा, पत्तों से बनी हुई या घास फूस या लकड़ी से बनी हुई कुटिया में रहना पड़ेगा। तो सीता ने सहज रूप से इन सारी चीज़ों को स्वीकार किया, लेकिन जब वास्तविक रूप से सीता जब चलने लगी तो वो चलते चलते थक जाती और चलनो अब कहती, वह पूछने लग जाती कि अब कितना और चलना है और कहाँ जा कर के हम पर्णकुटी बनाएंगे। इस तरह के प्रश्न करने लग जाती है राम से। जब राम उनके सवालों के जवाब देने के बजाय इस बात को समझते कि तीय की लखी आतुरता, अपनी प्रिय पत्नी की आतुरता को देख करके पिय की आँखियाँ, राम की जो आँखें हैं वह अति चारु सुंदर सुंदर आँखें जो है चली जल स्वयं, अर्थात उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो देखते कि सीता अभी अभी तो अयोध्या त्याग करके और वन के लिए चली है और अभी से वो इस तरह से जो परेशान सी लग रही, थकी सी लग रही है, तो ये 14 वर्ष कैसे वह बिता पाएगी मेरे साथ वन में। यह सोचते ही राम के आँखों में आंसू निकल पड़ते हैं कि सीता अब कैसे संभलेगी, सीता अब कैसे रहेगी, उसका कितने दुखों का कैसे वह झेल पाएगी जो वन में प्रायः कष्ट भोगने पड़ते हैं। यही सोच करके राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस तरह का वर्णन हमने यहाँ पर देखा कि भाई जो राम हैं वह बड़े दुखी हो जाते हैं कि सीता को मैं 14 वर्ष तक किस तरह से संभाल करके रख पाऊंगा और वो कैसे रह पाएगी। बड़ा सुंदर अनुप्रास अलंकार है। और कहीं न कहीं अगर इस पद को देखें तो इस पद के अंदर एक मार्मिक वर्णन देखने को आपको मिलता है कि एक नारी की जो स्वाभाविक स्थिति होती है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। अगला पद हम देखें तो सीता जब थक जाती हैं, उसके होंठ सूख जाते हैं, उसको जब प्यास लग जाती हैं तो राम जो है लक्ष्मण को पानी लेने के लिए कहते हैं कि लक्ष्मण कहीं अगर पानी हो तो आसपास ढूंढ करके लाओ। और निरंतर राम वन मार्ग में आगे चलते रहते हैं।
तो सीता कहती हैं कि जल को गए लखनऊ, लक्ष्मण पानी लेने गए हैं, हे स्वामी, हैं लरिका परिको पिय, हे प्रिय, उसे तुम बच्चा समझो, ये तो बच्चा ही है अभी, और उसको हम पीछे छोड़ करके आगे नहीं बढ़ें क्योंकि वह अभी बच्चा है और हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए। छाह घड़ी कहवें, और हम छाया में थोड़ी देर बैठ जाते हैं। इस तरह की सीता जो है अपनी थकावट को छिपाती हुई लेकिन इस तरह से अपनी भावना को प्रकट करती हुई यहाँ दिखती है, और राम इस बात को समझ जाते हैं कि सीता जो है थकी है। और सीता आगे क्या कहती, पोंछी पसयु बयारी करूं, मैं तुम्हारे शरीर के ऊपर जो पसीना हो गया है स्वामी, उसको पोंछ करके तुम्हारे मैं हवा करूंगी, और उपाय पखारे, और जब लक्ष्मण पानी लेकर के आएगा तो तुम्हारे पैरों को मैं धोऊंगी, भू भूरी ठाड़े, यानी गरम गरम मिट्टी से, गरम गरम धूल से जो जल गए हैं। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जाने, तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर राम यहाँ अपनी प्रिया सीता के श्रम जानी, उसको थकी हुई जान के, क्योंकि सीता जो है राम का बहाना बना रही है लेकिन स्वयं थकी है। इस बात को राम समझ करके बैठी बिल बलो कंटक काटे, बैठे बैठे वह जो है पैरों से कांटे निकालने लग जाते हैं ताकि सीता थोड़ी देर के लिए आराम कर सके। जानकी नाह को नेह लिख्यो, और सीता अपने पति के प्रेम को देख करके कि वह उनकी बात मान लेते हैं, पुलकोतनी, वह मन से पुलकित हो जाती है, तन से पुलकित हो जाती, बारी बिलोचन बाड़े, और उसकी आंखों में राम के प्रति प्रेम भाव के आंसू निकल पड़ते हैं। इस तरह से सीता जो है यह देखती कि उनके पति उनसे कितना प्रेम करते हैं और कितना जो है प्रेम के खातिर वह रुक करके पेड़ की छांव में बैठ करके पैरों से कांटे निकालते हैं, और इस तरह से प्रेम भावना को देख करके सीता अपनी आंसुओं को नहीं रोक पाती। बड़ा देख लिया जाए तो कारुणिक दृश्य है कि जिसमें वो, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर हम कहेंगे तो श्रृंगार रस भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों की प्रेम भावना प्रकट हो रही है। दोनों जो है एक दूसरे के प्रति प्रेम भावनाओं को सम्मान देते हुए जो है रुक जाते हैं, और इस तरह से यह पद जो है बड़ा सुंदर और सीता और राम के प्रेम को प्रकट करने वाला दिखाई देता। बनीता बनी श्यामल गोर के बीच, बिलोक हुरी सखी मोही सी, मग जोगुन कोमल क्यों चली है, सकुचाती मही पद पंकज छुए, तुलसी सुनी ग्राम वधु बिथकी, पुलकी तन ओ चले लोचन च्वे, सब भांति मनोहर मोहन रूप, अनूप है भूप के बालक द्वे। यहाँ पर जब वो वन मार्ग में आगे बढ़ते हैं, आगे जाते हैं, तो वह हर गांव से या मार्ग में जो गांव आ रहे हैं उन गांवों से गुजरते हैं, और उनकी वेशभूषा, उनके चाल चलन और उनकी बातों को जब दूसरे लोग, गांव के लोग सुनते हैं, तो वो विशेष करके गांव की स्त्रियां जब सुनती हैं तो वह बड़ी ही आनंदित हो उठती हैं और उन्हें मोहित सी हो जाती है, लेकिन आपस में एक दूसरे से चर्चा करती हैं। एक नारी जो है अपनी दूसरी सखी से चर्चा करते हुए कहती हैं कि बनीता बनी श्यामल गोर के बीच, यहाँ वह सुंदर नारी, वह स्त्री है, एक गौर वर्ण का है और एक श्याम वर्ण का है, उनके बीच में वह सुंदर स्त्री चले जा रही है। बिलोक हुरी सखी, है सखियों, ये देखने लायक दृश्य, यानी देखने लायक ये इतनी सुंदर स्त्री और ये इतने सुंदर पुरुष यहाँ जा रहे हैं। मोही सी, वह स्त्री तो हमारे मन को मोहने वाली सी है। मग जोगुन कोमल क्यों चली हैं, यानी ये धरती इतनी कोमल, ये मार्ग इतना कोमल नहीं है जितने कोमल उनका स्वभाव और उनका शरीर है, फिर ये इस कठिन मार्ग पर क्यों चले जा रहे हैं। सकुचाती मही पद पंकज छुए, यानी इनके पैरों को, कमल रूपी उनके कोमल कोमल पैरों को छू करके स्वयं धरती भी संकुचित हो रही है, इतने कोमल उनके पैर हैं, फिर इसे कठिन मार्ग पर ये क्यों चल रहे हैं। तुलसी सुनी ग्राम वधु बिथकी, तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनी ग्राम वधु, यानी उन ग्राम वधु की बात सुन करके बिथकी पुलकी तन, सारी ग्राम की स्त्रियां तन और मन से पुलकित हो उठती है
ओ चले लोचन च्वे, और उनकी आँखों से आंसू निकल पड़ते हैं स्वाभाविक रूप से कि इतनी कोमल, इतनी सुंदर ये स्त्री यहाँ क्यों चले जा रही है इस कठिन वन मार्ग में। बस इतना सोचते ही उसकी आँखों से आंसू बहने लग जाते हैं। सब भांति मनोहर मोहन रूप, सब ढंग से, सब तरीके से वह मन को हरने वाली, मन को अपनी ओर खींचने वाला उनका मोहन रूप अनूप हैं, बड़े अद्भुत हैं, अनोखे हैं। भूप के बालक द्वे, इनको जब पता चलता है कि अयोध्या के राजा दशरथ के दोनों पुत्र हैं और ये राम हैं और ये राम की पत्नी है, और जब इस तरह की बात का जब इन लोगों को पता चलता है तो वो कहते हैं कि इतने सुंदर राजा के ये पुत्र हैं जो सबके मन को मोहने वाले हैं, और इनको वनवास क्यों दिया है, या कह लीजिए उस वन मार्ग में क्यों भटक रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। इस तरह की चर्चा यहाँ स्त्रियाँ कर रही है। और इस तरह से हमारे यह पद संख्या 6 यहीं पर पूर्ण होता है। अब हम बढ़ते हैं इसी क्रम में पद संख्या 7 की ओर, जो कि कवितावली में के अयोध्या कांड के वनगमन प्रसंग में है। यहाँ स्त्रियाँ निरंतर आगे बात करते हुए कह रही है, सांवरे गोरे सलोने सुभाए, यानी सांवले रंग के और एक गोरे रंग के, दोनों ही बड़े सलोने हैं, स्वभाव से ही मनोहरता, हमारे मन को हरने वाले हैं। जीती मेनू लियो हैं, इन्होंने तो हमारे मन को जीत लिया है, और ऐसा लगता है कि साक्षात ये तो सुंदरता के देवता हैं। और इनकी सुंदरता अगर देखें, बाण कमान निशंग कसें, उनके हाथ में बाण है, उनके हाथ में तीर है, उनके हाथ में कमान है और तरकश कसा हुआ है। सिर सोहें जटा, और सिर पे जटाएं सुशोभित हो रही है। मुनि वेश की ओर, मुनि के वेश में ये चले जा रहे हैं। संग लिए विधु बेनी वधु, और साथ में एक चंद्रमुखी स्त्री यानी सुंदर स्त्री सीता को लेकर के चले जा रहे हैं। रति को जेहि रंचक रूप दिए, और वह स्त्री यानी वह सीता इतनी सुंदर है कि मानो रति जो कामदेव की पत्नी, जो इस ब्रह्मांड में सबसे सुंदर स्त्री के रूप में जिसको जाना जाता है, लेकिन उस रति को भी मानो इन्होंने ही अपनी सुंदरता का कुछ अंश दे दिया, अर्थात इसी से रति की सुंदरता प्रकट हुई हो, इतनी सुंदर यह स्त्री है। और ये जो है यहाँ वन मार्ग में चले जा रहे हैं। पायन तो पनही न पयोद ही, अर्थात उन्होंने अपने पैरों में जूते तक भी नहीं पहन रखे हैं, फिर वह नंगे पांव क्यों चले जा रहे हैं। सकुचात ही हो, इनके इस तरह से चले जाने से हमारा हृदय भी संकुचित हो जाता। संकुचित का मतलब है एक तरह से कहने के मतलब कि डर रहा है, हमारे हृदय में भी संकुचन पैदा हो रहा है कि ऐसे लोग नंगे पांव यहाँ क्यों चले जा रहे हैं, जो राजा के बेटे हैं लेकिन मुनि वेश में क्यों चल रहे हैं, और इतनी सुंदर स्त्री इन वन मार्ग में क्यों भटक रही है। इस तरह का जो है यहाँ पर देखने को वर्णन हमको मिला। और ये पद आज जो हमने पढ़े, पद संख्या 4, 5, 6 और 7, जिसमें सीता का वनगमन और इनकी थकान, वहीं उनके द्वारा अपनी बात को बड़े चातुर्य के साथ राम के सामने आराम के लिए रखने के लिए, वहीं नगर वधुएं जब नगर में वो क्षमा कीजिएगा ग्राम वधुएं जब ग्राम में वो निकलते हैं, वन मार्ग में जाते हैं, तो ग्राम वधुएं उनको देख करके तरह तरह के जो है विचार प्रकट करती है। एक सखी दूसरी सखी से जिस तरह से बात करती है, और अंत में इन्हें पता चलता है कि ये तो राजा दशरथ के पुत्र हैं। तो यहाँ पर सारे जो लोग हैं जो हैं आश्चर्य प्रकट करते हैं कि इतने सुंदर रूप वाले, स्वभाव वाले इनको यहाँ वन में क्यों भेजा गया है। इस तरह से ये पद हमने आज पढ़े, और आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।